नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी के प्रयागराज में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के गृह मंत्री रहे धर्मवीर जी की 89वीं जयंती ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा मुंडेरा में उनकी मूर्ति स्थल पर हजारों हजार द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। प्रातः उनके पैतृक आवास पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी व सुपुत्र पूर्व सांसद शैलेश कुमार एवं पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना सहित सैकड़ों परिजनों व शुभ चिंतकों द्वारा आर्य समाज के विद्वान उमाशंकर शास्त्री जी द्वारा यज्ञ हवन पूजन करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बाद में मूर्ति स्थल पर हजारों की तादाद में समर्थकों ने उनको माल्यार्पण कर उनकी स्मृति को ताज़ा किया। धर्मवीर जी को याद करते हुए पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार ने कहा कि धर्मवीर जी गंगा यमुना के द्वारा शहीद भारत में वंचितों, पिछड़े व मजलूमों के गौरव व स्वाभिमान थे। पासी विवाह समिति के अध्यक्ष राम अभिलाष सरोज ने धर्मवीर जी को पासी समाज के नवरत्नों में से एक कहा, जिन्होंने दलित समाज में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना ने कहा कि वह ऐसे योग में राजनीति में आए जब वंचित वर्ग में सामाजिक राजनीतिक चेतना का अभाव था। तब विशेष तौर से द्वाबा में पिछड़े दलित मजलूम वर्ग के लिए एक ध्रुव तारे के समान चमके, जिनकी स्मृति और विचार सदियों तक उन्हें प्रेरणा देती रहेगी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख तीर्थो ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित भारतीय राजनीति के कई शीर्ष पदों पर आसीन रहे धर्मवीर जी न सिर्फ एक कुशल राजनीतिज्ञ, सक्षम मंत्री एवं योग्य प्रशासक रहे, बल्कि कुशल संगठनकर्ता, सामाजिक विचारक और बेहद मुखर वक्ता भी थे। उनकी प्रेरणा सदियों सर्व समाज को बेहतरी के लिए उत्प्रेरित करती रहेगी। बहन भैया, आप तो बहुत करीबी रहे हैं और सुना है उनकी गोद में खेले हैं, आप कुछ यादें बताइए। नेता धर्मवीर जी तो मैंने जो पाया और रहा देखा, आज के इस समय में शायद ही कोई ऐसा जन नेता पैदा हो। नेता धर्मवीर जी ऐसे, मैं सर्वप्रथम वो मेरे पिता ही नहीं, एक महापुरुष थे हमारे समाज के ही साथ साथ। उन्होंने द्वाबा और कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश और देश में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की और बहुत से लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का, डाउन टू अर्थ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत ही अल्पायु 49 वर्ष में उनका निधन हो गया। बहुत से उनके सपने थे। इलाहाबाद को एक विकसित, प्रयागराज को, कौशाम्बी तब एक ही था, द्वाबा कहा जाता था उसको, उसकी विकास का एक जुनून था। अपने समय उन्होंने द्वाबा की एक जो जीवन रेखा कही जाती है, किशुनपुर पंप नहर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कह करके किशुनपुर पंप नहर पूरे कौशाम्बी की एक लाइफलाइन है। आज भी वो आप जा कर के देखें तो बहुत बड़ी नहर है जो प्रवाहित होती है और पूरे द्वाबा क्षेत्र को वो सिंचित करती है, जिससे किसानों को खुशहाली आई। उन्होंने मंझनपुर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था और शिलान्यास किया था। दुर्भाग्य से वो बाद में उनके असामयिक निधन के कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। मंझनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे कौशाम्बी में बहुत ही गरीबी और गुर्बत रही, जिसको उठाने का उन्होंने काम किया। लेकिन अभी भी रोज़गार और उद्योग से जोड़ने की वहाँ पे ज़रूरत है। मुझे एक मौका उनके छोटे पुत्र के नाते सुराव में एक मौका मिला, मुझे जनता ने चुना और विधायक बन करके सुराव के 5 साल कार्यकाल में मैंने वहाँ पर पहला फायर ब्रिगेड, पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, पहला ITI इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर और 2-2 100 बेड के अस्पताल और 2-2 बिजली घर खोलने का काम किया एक ही कार्यकाल में। ये सब प्रेरणा हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हमें मिली और हमारे पिता से हमें मिली कि जहाँ भी जब भी जीवन में जनता मौका दे तो अपना महत्तम देना चाहिए
यही मेरे पिता का सपना है कि जहाँ भी रहो स्वाभिमान से रहो, गौरव से रहो और जनसेवा का भाव लेकर के रहो। यही आज के राजनीति में बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उनको नमन वंदन करता हूँ। उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे परिवार के लिए। मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय धर्मवीर जी की 89वीं मतलब 89 वर्षीय जयंती समारोह ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज में प्रतिवर्ष की भांति हम लोग मनाते चले आए हैं। अभी मेरे परिवार में घर पर पारिवारिक वैदिक सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ हुआ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ मूर्ति स्थल पर आकर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरे प्रयागराज नहीं बल्कि मंडल से और अन्य ज़िलों से दूर दूर से लोग आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक पुत्र होने के नाते मैंने ये सीखा जाना कि उनका कद इतना बड़ा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, गरीबी गुर्बत शोषित समाज से बढ़कर आगे बढ़े। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया और ये बात सत्य है कि 1989 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए प्रदेश के, तो इंदिरा गांधी ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि धर्मवीर 300 सीट आनी चाहिए। 308 सीटें आई। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर आया तो तमाम लोगों ने विरोध किया। अब विरोध केवल इसलिए था कि दलित शोषित समाज से थे, अन्य किसी जात के होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते। खैर इसका मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन अल्प आयु में 49 साल की उम्र में उन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति उन्होंने किया। 3 बार प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे इंदिरा गांधी राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में। जिनेवा श्रम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में एक तरीके से हिंदुस्तान को वो अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। उसमें पिताजी गए थे और हिंदुस्तान के श्रमिकों के लिए बहुत कुछ उन्होंने घोषणा किया, बहुत सी योजनाएं लाए। उनका मकसद था खासकर उनका द्वाबा से कौशाम्बी, प्रयागराज और समध इर्द गिर्द के ज़िलों से उनका बहुत लगाव था कि उसका विकास हो। मैं और मेरा छोटा भाई सत्यवीर मुन्ना जो विधायक भी रहा, हम लोगों का केवल एक ही उद्देश्य मकसद रहा है कि उनके जो अधूरे सपने थे उसको हम लोग साकार करें और उनके अधूरे कार्यों को हम पूरा कर सकें। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ईश्वर शक्ति दे और उस आत्मा को जहाँ भी हो शांति दे और हम लोग के सभी के ऊपर, परिवार के ऊपर, इष्ट मित्र यार दोस्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। यही ईश्वर से कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और प्रदेश में मंत्री भी रहा, 2 बार विधायक रहा और 3 बार लोकसभा का सदस्य होने का अवसर ये मुझे विरासत में अपने पिताजी से राजनीति सीखने का मौका मिला और तमाम सहयोगी साथी, इष्ट मित्र यार और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हमेशा मिला है और मिलता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि जो उनके अधूरे सपने उसको साकार करें और लोगों की सेवा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि आज के अवसर पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अधूरे कार्यों को पूरा करने का आपने कोई संकल्प लिया हो तो वो बताएं। मैं सर्वप्रथम, वो मेरे पिता ही नहीं एक महापुरुष थे। हमारे समाज के ही साथ साथ उन्होंने द्वाबा और कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश और देश में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की और बहुत से लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का, डाउन टू अर्थ लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत ही अल्पायु 49 वर्ष में उनका निधन हो गया।
बहुत से उनके सपने थे। इलाहाबाद को एक विकसित, प्रयागराज को, कौशाम्बी तब एक ही था, द्वाबा कहा जाता था उसको, उसकी विकास का एक जुनून था। अपने समय उन्होंने द्वाबा की एक जो जीवन रेखा कही जाती है, किशुनपुर पंप नहर, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कह करके किशुनपुर पंप नहर पूरे कौशाम्बी की एक लाइफलाइन है। आज भी वो आप जा कर के देखें तो बहुत बड़ी नहर है जो प्रवाहित होती है और पूरे द्वाबा क्षेत्र को वो सिंचित करती है, जिससे किसानों को खुशहाली आई। उन्होंने मंझनपुर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था और शिलान्यास किया था। दुर्भाग्य से वो बाद में उनके असामयिक निधन के कारण वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। मंझनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे कौशाम्बी में बहुत ही गरीबी और गुर्बत रही, जिसको उठाने का उन्होंने काम किया, लेकिन अभी भी रोज़गार और उद्योग से जोड़ने की वहाँ पे ज़रूरत है। मुझे एक मौका उनके छोटे पुत्र के नाते सुराव में एक मौका मिला, मुझे जनता ने चुना और विधायक बन करके सुराव के 5 साल कार्यकाल में मैंने वहाँ पर पहला फायर ब्रिगेड, पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, पहला ITI इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर और 2-2 100 बेड के अस्पताल और 2-2 बिजली घर खोलने का काम किया एक ही कार्यकाल में। ये सब प्रेरणा हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हमें मिली और हमारे पिता से हमें मिली कि जहाँ भी जब भी जीवन में जनता मौका दे तो अपना महत्तम देना चाहिए। यही मेरे पिता का सपना है कि जहाँ भी रहो स्वाभिमान से रहो, गौरव से रहो और जनसेवा का भाव लेकर के रहो। यही आज के राजनीति में बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उनको नमन वंदन करता हूँ, उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे ZTV इंडिया न्यूज़।